हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसके पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। वो उसके प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि वो उससे शादी करने को तैयार हो गई थी और उस चुड़ैल के दबाव में आकर उस लड़के को उससे शादी करनी ही पड़ी। वो चुड़ैल उस लड़के के हाथों के पीछे पड़ गई थी। क्या उस चुड़ैल से कोई उसे बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू कर। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहाँ पर गोविंद नाम का एक लड़का रहता है। गोविंद बहुत ही निडर और साहसी लड़का है। गोविंद के इस घर में उसके माता पिता उसके साथ ही रहते हैं। गोविंद के माता पिता उससे बहुत ही खुश हैं। एक दिन की बात है, गोविंद अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ बागीचे में सोने के लिए। तुम अंदर से घर को कुंडी लगा लो। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि अपने कमरे में ही सोया कर। रात का समय है, किसी का कुछ पता नहीं कौन सी भूत बला आ जाए। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, मैं इन्हें नहीं मानता। आज के समय में ना कोई भूत है ना कोई बाधा, ये सब बकवास है। मैं तो चला सोने, तुम अपना ध्यान रखो। गोविंद अपने घर के बागीचे में सोने के लिए आ जाता है और वहाँ पे चटाई बिछा के बैठ जाता है। इतनी बढ़िया और अच्छी हवा चल रही है और माँ मुझे सोने से मना कर रही थी। गोविंद सो जाता है। कुछ समय बाद लगभग आधी रात के समय कुछ आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर गोविंद की आंख खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। गोविंद ये सोच ही रहा होता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है कि तभी उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल आ जाती है, जिससे गोविंद कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? एक औरत हूँ, साथ ही एक चुड़ैल भी। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम रोज यहीं सोते हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक आत्मा, एक चुड़ैल। हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? हमारी शादी जरूर होगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। ये देखो, मंडप भी तैयार है। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ना चाहते हुए भी गोविंद को उस चुड़ैल से शादी करनी ही पड़ती है। अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अब तो मैं तुमसे रोज रात में मिलने आऊंगी। सुबह का समय हो जाता है और गोविंद अपने घर में वापस जाता है तो देखता है उसकी माँ बैठक में ही बैठी होती है। आ गया तू? ये क्या, आज तो बड़ा थका हुआ लग रहा है। रात में ढंग से सोया नहीं क्या? आंखें कितनी लाल हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, तुम ये सब मत सोचो। गोविंद अपने कमरे में जाता है और यही सोच रहा होता है कि इन सब से कैसे छुटकारा पाऊँ। इस बारे में तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। रात का समय होता है। गोविंद अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ, वो आज मैं अपने कमरे में ही सोऊंगा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा तूने। हाँ माँ, सब ठीक है। वो आज मेरा मन नहीं है, इसीलिए। गोविंद अपने कमरे में लेटा होता है। वो सोने की कोशिश तो करता है पर चुड़ैल के डर से उसे नींद नहीं आ रही होती। वो जैसे तैसे अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश करता है कि उसे लगता है जैसे उसके पास कोई है, इसलिए वो उठ के देखता है तो उसके पास वो चुड़ैल होती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। क्या बात है गोविंद, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आई हूँ, नए कपड़े पहन के आई हूँ। गोविंद उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल की गोद में ही गिर जाता है और चुड़ैल बड़े प्यार से उसे पकड़ती है और उसे लिटा देती है। अब इस बात को धीरे धीरे कर कई दिन गुजर चुके होते हैं। गोविंद परेशान आ चुका होता है, थक चुका होता है इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाए ये सोच सोच के। एक दिन की बात है, गोविंद अपने दोस्त के साथ बाजार घूमने के लिए जाता है। एक पान वाले की दुकान पर रुककर पान खाता है और 2 पान अपने लिए पैक भी करवा लेता है और आगे बढ़ता है। वाह भाई, मुझे तो मज़ा ही आ गया आज तेरे साथ बाजार घूमकर। कभी कभार दोस्तों के साथ घूम ही लेना चाहिए। मैं तो तुझसे कहता हूँ कि कभी कभार हम दोस्तों के साथ घूम लिया कर, पर तू सुनता ही नहीं। अब चल जल्दी से घर चले, अंधेरा होने वाला है।
रात होने ही वाली होती है और गोविंद अपने घर पर वापस लौटता है। गोविंद अपने कमरे में जाकर बैठता है और सोचता है कि 2 पान लाया था, उनमें से 1 पान खा ही लेता हूँ। उसमें से 1 पान निकालकर गोविंद खा लेता है और दूसरे पान को उसी अखबार में बांधकर अपने तकिए के पास रखकर ही गोविंद सो जाता है। अगले दिन नए दिन की शुरुआत होती है। गोविंद की आंख खुलती है और वो हड़बड़ाते हुए उठता है। ये क्या, कल रात को वो चुड़ैल मेरे पास नहीं आई, वो यहाँ पर नहीं आई। गोविंद बाहर जाता है और अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो चुड़ैल नहीं आई। कहीं ये सब उस पान को वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसे अपने पास रखकर सोया था। अगर ऐसा है तो मैं आज रात भी यही करूँगा। रात का समय होता है और गोविंद अपने कमरे में सो रहा होता है पान को अपने पास रखकर कि तभी वो चुड़ैल आती है और कहती है, गोविंद उठो जल्दी, वो जो पान तुम अपने पास रखकर सो रहे हो उसे फेंको, अभी फेंको, उसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही। नहीं, मैं वो पान नहीं फेंकूंगा। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना मत आओ। ओ मेरे प्यारे पतिदेव, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी अपने जैसा एक भूत बना लूंगी, समझे तुम? तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुमसे नहीं डरता। भागो यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पीछा छूटा इससे, लेकिन ये पान के पत्ते से इतना डर क्यों रही थी? देखूं तो सही क्या है उसमें। गोविंद ने उस अखबार को देखा तो उस अखबार में हनुमान चालीसा छपी हुई थी। गोविंद समझ गया कि ये चुड़ैल हनुमान चालीसा से डर रही थी। फिर क्या था, गोविंद अब से रोज सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करता और उसी बगीचे में निडर होकर सोता। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है।